राजा विक्रम कालचक्र की प्रचंड ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वह उनके सामने हवा में घूम रहा था, समय की गूंज को हर क्षण उनके कानों में फुसफुसाते हुए। उनके मन में द्वंद्व था, क्या इस शक्ति को स्वीकार करना सही होगा या इसे छोड़ देना ही उचित निर्णय होगा। तांत्रिक स्थिर खड़ा था, उसकी गहरी आंखें विक्रम पर टिकी थीं। राजा विक्रम, ध्यान रहे, उसने गंभीर स्वर में कहा। जो इस शक्ति को अपनाता है वह अमर नहीं होता, उसे समय के प्रवाह में एक नया दायित्व निभाना पड़ता है। यह शक्ति तुम्हें राजाओं से ऊपर उठा सकती है, लेकिन इसकी कीमत अनंत काल तक चुकानी होगी। तभी कालचक्र की रोशनी और तीव्र हो गई। उसमें से एक अस्पष्ट परछाई प्रकट हुई। यह विक्रम के ही समान दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा पीड़ा में डूबा था। विक्रम, उस छाया ने गूंजती आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही भविष्य हूँ। यदि तुम इस शक्ति को अपनाओगे, समय तुम्हें कभी मुक्त नहीं करेगा। तुम एक शासक नहीं बल्कि काल के रक्षक बन जाओगे। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे प्रियजन सब तुमसे छिन जाएंगे। विक्रम का मन विचलित हो उठा। क्या यह शक्ति वास्तव में एक वरदान थी या केवल एक भयानक अभिशाप? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। मैं इस शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। राजा का कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करना है, न कि स्वयं अमृतत्व प्राप्त करना। तांत्रिक की आंखों में संतोष की झलक आई। सही निर्णय लिया विक्रम, उसने कहा। शक्ति केवल उसे ही स्वीकार करनी चाहिए जो अपने अस्तित्व का त्याग कर सके। तुमने अपनी मानवता चुनी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जैसे ही विक्रम ने यह निर्णय लिया, काल चक्र की रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन होने लगी और पूरा कक्ष कंपन करने लगा। कुछ ही क्षणों में काल चक्र गायब हो चुका। महल के तहखाने में अब केवल विक्रम और तांत्रिक खड़े। चारों ओर एक गहरी शांति, मानो समय ने स्वयं विक्रम को अपना आशीर्वाद दिया हो। अब यह शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सके, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। तांत्रिक मुस्कुराया और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गया। समाप्ति या एक नई शुरुआत? विक्रम ने गहरी सांस ली और तहखाने से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, उन्हें हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई। समय की धारा कभी नहीं रुकती राजा विक्रम, हम फिर मिलेंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन समय की धारा कभी रुकती नहीं। शायद भविष्य में कोई और योद्धा, कोई और राजा इस रहस्य को फिर से खोजने निकलेगा, या शायद काल चक्र की गूंज अब भी कहीं न कहीं सुनाई दे रही होगी। इस प्रकार से ये कहानी अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर हुई। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।